अमीर हैदर जैदी, ऐसा कौन सा मुल्क होगा जहां पुलिस या डॉक्टर बचाने के लिए जाए और बदले में उनको पत्थर मारे जाए, किसी का हाथ काट दिया जाए? देखिए, ये रोहित जी, इसे जहालत से ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहूँगा। ये जहालत है और जहालत का कोई इलाज नहीं हो सकता। लेकिन हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, आप जैसे या हम जैसे लोगों की बनती है कि हम कम से कम जब डिबेट करें तो इसे काउंसलिंग के स्तर पर करें, क्योंकि समाज के अंदर एक भय व्याप्त है कि अगर हमें यहाँ से लेके गए तो वहाँ पे जब कोई इसका इलाज ही नहीं है कोरोना का और वहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ में ले जाके करेंगे क्या। तो उस भय को निकालने का भी काम, जिम्मेदारी हमारी है। कोरोना ऐसा शत्रु है हमारे देश का जिसे हम देख नहीं सकते। अगर हमें उस शत्रु से लड़ना है तो अपने देश के नागरिकों की काउंसलिंग करने की जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। और हमें दोनों मापदंडों को एक साथ देखना पड़ेगा। अमीरों के लिए जो कानून हो वो गरीबों के लिए भी कानून हो। जब मैं ये देखता हूं कि अमीरों के बच्चे अगर कोटा में फंस जाते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस निकालने का काम करती है, ठीक उसी तरह से जैसे चीन से और इटली से निकाल के लाए थे और उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर कोरोना फैलाया। जब मैं देखता हूं कि वाराणसी में कुछ तीर्थ यात्री फंस जाते हैं तो उन्हें निकालकर दक्षिण भारत में पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करती है। लेकिन जब देश का गरीब मजदूर सड़कों के ऊपर भूखा भटकता हुआ इधर से उधर जाता है तो उसके ऊपर एक ही काम हमारा प्रशासन करता है, लाठी चार्ज करता है, एफआईआर करता है और जेलों में डाल देता है। तो ये दोनों मापदंड भी इन सरकार के अच्छे नहीं होंगे। हमें दोनों चीजों से लड़ना होगा, बल्कि तीन चीजों से लड़ना होगा। हमें जहालत से भी लड़ना होगा, हमें भुखमरी और गरीबी से भी लड़ना होगा, हमें कोरोना वायरस से भी लड़ना होगा। आपको रोकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जब तक एक साथ नहीं लड़ी जाएंगी तो ये, लेकिन दिक्कत क्या है ना सर, आप उन अच्छी बातों में लपेट रहे हैं। क्यों नहीं कर रहा रोहित जी, बताइए। उसके ऊपर झूठ का मुलम्मा चढ़ाए चले जा रहे हैं लगातार, और बिना ये सोचे चढ़ाए चले जा रहे हैं कि पूरा देश आपको सुन रहा है और देख रहा है। मुलम्मा कहाँ चढ़ा रहा हूँ सर? देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ सर कहाँ चढ़ा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, टोंक में आज जो लोग तलवारें लेके निकल आए, क्या वो इसलिए निकल आए पुलिस के ऊपर हमला करने क्योंकि कोटा में बच्चों को बस लगाई जा रही है, या बनारस से तीर्थयात्रियों को गुजरात पहुंचा दिया गया था? मुरादाबाद में जिन्होंने पत्थर मारे डॉक्टरों के ऊपर, या इंदौर में जिन्होंने पत्थर मारे, उन्होंने इसलिए पत्थर मारे क्योंकि कुछ मजदूर दिल्ली के आनंद विहार पे इकट्ठे हुए थे या बांद्रा में इकट्ठे हुए थे और उन पर लाठीचार्ज हो गया था। जैदी साहब, अगर आप ये बात शुरू कर रहे थे इस तरह से कि काउंसलिंग होनी चाहिए, तो सर काउंसलर की तरह तो बात करिए कम से कम। आप अगर फ्रॉड की तरह बात करेंगे, धोखेबाजी का मुलम्मा चढ़ाएंगे, तो सर कोई कैसे उसको स्वीकार कर लेगा? रोहित जी, अब आप सुनेंगे। मैंने कहा मुरादाबाद के अंदर हुआ वो जहालत है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर जहालत कहना भी उसको पर्दा डालना है, ये अपराध है। जहालत होती है मूर्खता, अज्ञानता। यह अज्ञानता नहीं है सर, जहां आदमी तैयारी करके अपने घर की छत पे पत्थर रख के बैठता हो पहले से प्लानिंग के तहत, उसको बाकायदे ट्रेनिंग दी गई उस चीज की, उसको आप अज्ञानता का कवर देना चाहते हैं सर, बचा लेना चाहते हैं अपराधियों को फिर से, और फिर कहते हैं काउंसलिंग करो इनकी। अज्ञानता का, अब सुन लीजिए 2 मिनट के लिए रोहित जी, हमारी भी सुन लीजिए। मैं अज्ञानता का कवर नहीं दे रहा हूं, मैं ये जरूर देखता हूं कि चीन के अंदर जो कोरोना का अपराधी था वो चमगादड़ था। चीन के अंदर कोरोना चमगादड़ ने फैलाया था, हिंदुस्तान आते आते चमगादड़ आरोप मुक्त हो गया। यहाँ तबलीगी जमात ने पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाया है। तो आप तबलीगी जमात के भी समर्थक हैं? वो भी देख रहा हूँ कि उनके लोग जो बिना बताए छुपे जगह जगह उन्होंने जानकारियां छुपाई, उसका कोई रोल नहीं है। आप तबलीगी जमात के समर्थक भी हैं? जाके सड़े हुए केले खाता है वो आपको नहीं दिखता। जब गरीब सड़क पे ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे वो केले लेके आपके घर आया था, आज तक देखने के बाद ही आपकी आंख खुलती है, आपको पता लगता है कि गरीब केला खा रहा है। मजदूरों की बात कर रहा हूँ। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आपकी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में वो आता है सारा कुछ, वो आप आज तक पर ही देखते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि देश में ऐसा भी हो रहा है। इतना पूछ रहा हूँ कि
25 बसें जब वाराणसी से लेकर तीर्थ यात्रियों को दक्षिणी भारत आपके में सपने में नहीं आया था, तो ये आज तक नहीं आपको बताया, तब आपको पता लगा, जिसके दम पर आज आप दूसरों को जाहिल और अपने आप को ज्ञानी बता रहे हैं। बसों में बैठ के, डीलक्स बसों में बैठ के, तो ये गरीब सर ये आज तक नहीं दिखाया था। कब तक ये बेशर्मी से दूसरों पे आरोप डाल के आप पापों को ढकते रहेंगे सर? कब तक ये कह के कि मजदूर को वहां पे लाठी मार रही थी पुलिस, आप ये जायज साबित करने की कोशिश करते रहेंगे आमिर हैदर जैदी कि टोंक में पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारना, तलवारें चलाना जायज था? कब तक? प्रताप सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप तो मंत्री हैं राजस्थान की सरकार में। सर सुन लिया मैंने आपकी बात को, आपने जितने आरोप लगाने थे लगा लिए, लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि टोंक में तलवारें क्यों मारी, पटियाला में तलवारें क्यों मारी पुलिस वालों को, मुरादाबाद में पत्थर क्यों मारे डॉक्टरों को, इंदौर में पत्थर क्यों मारे डॉक्टरों को? इसका जवाब नहीं दे रहे आप केवल ये बता रहे हैं कि वहां से किसी को वहां पहुंचा दिया गया, कोटा से बच्चों के लिए बस लगा दी गई, पत्थर मारने का कोई जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं है। आप केवल तबलीगी जमात की पैरोकारी करने बैठ गए यहां पर, पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता होने के बावजूद। मैं उसे जस्टिफाई कर भी नहीं रहा हूं। आप कर रहे हैं सर, सबको पता लग रहा है कर रहे हैं।